कितने लोग तैयार हैं वर्ड के लिए? How many of you all are ready for the word? रेडी फॉर द वर्ड। बहुत से क्रिश्चियंस हैं, बहुत से हमारे जवान बच्चे हैं यहाँ पर, और आपको कई बार महसूस होता होगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर हमारी मेहनत सफल क्यों नहीं होती है। There are a lot of Christians, a lot of believers, a lot of children over here, and you may often think that we're working so hard, but why aren't we getting blessed? कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें आशीष नहीं मिल रही है? How many people feel that you're working really hard, but you're not getting blessed? और हमें समझ में नहीं आता है तो क्रिश्चियंस, बट वी डू नॉट नो कि खुदा के आने के पास भी तब भी ऐसा लगता है कि किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं और अगर दरवाजा खुल जाए तो आशीष आ जाएगी। And sometimes it feels like even though we're Christians, we're standing in front of a closed door, and by chance if the door opens, we will get our blessing. How many of you feel like that कि कई बार आप बिल्कुल सक्सेस के पास में होते हैं पर आप बस एंटर नहीं कर पाते हो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि you are just standing at the gate of success, but you cannot enter? एंड कई बार ये इस वजह से होता है कि हमारी लाइफ के अंदर शाप काम कर रहे होते हैं। And a lot of times this happens because we have some curses that are operating in our lives. नाउ मैं पूरे मैसेज को दोबारा नहीं करूंगा। अगर आप बहुत डिटेल में जानना मांगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने थर्सडे को प्रीच किया था उस सर्विस को दोबारा से जाके सुनिएगा, और उसके बाद इस सर्विस में मैं उसका कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। So I won't repeat everything that was spoken on Thursday, but if you'd like, you can go and revisit that. But I will speak about the continuation. पर मैं संक्षेप में जरूर बताना मांगूंगा शाप होता क्या है। कई बार हमने सुनी तो है ये वर्ड, पर हम में से बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है ये होता क्या है शाप एक्चुअली। But in brief, I'd like to tell you what exactly is a curse. A lot of times we've heard this word curse, but we still don't understand what it means. कितने लोगों ने ये वाला वर्ड सुना है शाप? How many people have heard this word curse? कॉमन सा वर्ड है, राइट? It's a pretty common word. पर फिर भी हमें ये जो वर्ड है इसकी गहराई नहीं मालूम है। But still we don't know the depth or the meaning of this word. शाप होता क्या है? What exactly is a curse? इस समय तो आप सोच रहे होंगे ना क्या होता है एक्चुअली। You must be thinking at this moment, what exactly is it? मैं आपको बताता हूँ शाप होता क्या है, and then we are going to get into the detail. So I'll let you know what exactly is a curse, and then we'll go into the details. शाप परमेश्वर की ओर से, शाप पाप के लिए परमेश्वर का दैवीय दंड है। A curse is a divine punishment for sin. जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम शैतान को अनुमति देते हैं कि वो हमारी लाइफ में काम करे। When we move far away from God, we give Satan an invitation so that he can come and work in our lives. और तब वो हमारी लाइफ को धीमे धीमे करके डिस्ट्रॉय करता है। And that is when slowly he gets the opportunity to destroy our lives. शाप का दूसरा अर्थ क्या है? What's the second definition? शाप परमेश्वर की सुरक्षा और आशीर्वाद का हटा लिया जाना है। A curse is the withdrawal of God's protection and blessing. कितने लोगों को अय्यूब की कहानी याद है? How many people remember the story of Job? शैतान ने क्या बोला था अय्यूब को? What did Satan say to Job? वो चाह रहा था कि वो परमेश्वर की बुराई करे, परमेश्वर को गंदा गंदा कहे। क्यों कह रहा था ऐसा? He wanted Job to curse God, to say bad things to God. Why did he do that? क्योंकि शैतान को मालूम था जब वो ऐसा करेगा तो वो परमेश्वर की निंदा करके अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेगा। Because Satan knew that when Job would do that, he would take himself further away from God. हम लोग अपनी लाइफ में भी ना जब किसी को चाहते हैं दूर हो जाए तो उससे गंदी तरीके से बात कर लीजिए, वो आपसे बात करना बंद कर देता है। A lot of times even in our lives when we want somebody to move away from us, we just speak badly to them and उसी automatically तरीके move से away. जब हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को, प्रभु को गंदी गंदी बातें बोलते हैं तो प्रभु आपको कुछ मारता पीटता नहीं है, वो सिर्फ आपसे दूर हो जाता है। In the same way when we say bad things, when we say wrong things to God or the Holy Spirit, he doesn't beat us up, but he just moves away. और जब वो दूर हो जाता है तो कौन आ जाता है? And then when he goes away, who comes in? दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। Evil spirits come in. वो जब दुष्ट आत्माएं आती हैं तो फिर आके वो क्या करती हैं? When those evil spirits come in, what do they do? वो आपको आके कैडबरीज चॉकलेट देती हैं। They come and give you Cadbury chocolates. और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाती हैं, बोलती हैं प्रेज द लॉर्ड, आप तुम बहुत बिल्कुल सुरक्षित हो। And they take you to all these beautiful places and they say, praise the Lord, you are protected. ऐसा कुछ नहीं होता है। None of this happens. वो आपके साथ बुरा व्यवहार करती हैं, They behave badly with you. आपका हाल खराब कर देती हैं। They make your situation worse. शाप क्या होता है? What is a curse? परमेश्वर का जो प्रेजेंस है जब वो आपके पास से चला जाता है तो आप शापित हो जाते हो। When the presence of God goes away from you, you become cursed. क्यों शापित हो जाते हो? Why do you become cursed? क्योंकि अब शैतान आके आपकी लाइफ में काम करने लगता है। Because now Satan comes and starts working in your life. और शाप परमेश्वर का दुष्ट कार्यों या व्यक्तियों पर न्याय भी होता है।
A curse is God's judgment on evil actions or individuals. जैसे कि जो तलवार से लड़ता है तलवार से मरता है. For example, somebody who fights by the sword dies by the sword. सिंपल सी बात है. It's a simple thing. जो बुरा करता है परमेश्वर उस बुराई को उसके सर पे लाके छोड़ देता है. शापित होता है वो मनुष्य. Whoever does bad, God comes and puts that bad thing back on him. He becomes cursed. So ये शाप होता है. That's a curse. फिर शाप पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बना रहता है. A curse can impact future generations as a result of persistent disobedience. आप ऐसे बहुत से लोग शायद यहाँ पर बैठे होंगे जो अपनी लाइफ में बड़ा गुस्सा हो जाते हैं जल्दी से. A lot of people may be sitting over here who might get angered very easily. और आपको समझ में नहीं आता मैं गुस्सा क्यों हो जाता हूँ. And you don't understand why do I get angry? पर जब आप अपनी जीनियोलॉजी को यार अपने आप परिवार में देखेंगे But when you go back and trace your genealogy, तो आपको पता चलेगा आपका पापा गुस्सा करता है या आपका दादा बहुत गुस्सा किया करता था या दादा का दादा बहुत गुस्सा किया करता था. you'll find out that either your father, your grandfather, your great grandfather had severe anger issues. मैं बहुत से जवान बच्चों के साथ फेलोशिप रखता हूँ सो मैं उनकी प्रॉब्लम समझ पाता हूँ. I keep fellowship with a lot of young people. That's why I can understand their problems. एक बार जवान बच्ची मेरे पास आई, जवान लड़की मेरे पास आई Once a young girl came to me और कहने लगी भैया मुझे बहुत परेशानी है. and she said, "Bhaiya, I'm really troubled." मुझे मालूम है जो मैं कर रही हूँ वो गलत है She said, "I know what I'm doing is wrong, पर मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ. but I'm unable to come out of it." वो बेटी बोलने लगी मुझसे भैया मैं बताऊं मेरी क्या प्रॉब्लम है. And she said, "Bhaiya, do you know what my problem is?" वो कहने लगी मुझे बताने में भी आपको शर्म आ रही है. And she said, "I feel ashamed to even say it to you." मैंने बोला बेटा मैं तेरे लिए पिता समान हूँ, तेरे लिए पास्टर हूँ. गो अहेड एंड टेल मी जो भी प्रॉब्लम है तू खुल के बता मुझे. And I said that be open with me. I'm like a pastor, like a father to you. कहने लगी भैया मैं बिना बॉयफ्रेंड के रह नहीं सकती हूँ. And she said, "Bhaiya, I can't stay without a boyfriend." और मैं कम से कम 5-6 बॉयफ्रेंड्स कर चुकी हूँ. And I've already had 5 to 6 boyfriends. मैंने बोला अच्छा बेटा आई कैन अंडरस्टैंड. I said, "Beta, मैं समझ सकता हूँ." मैंने बोला मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ. And I said, "Let me know about your family." जब मैंने उसके परिवार के बारे में पता करना चालू किया When I started digging into her family, तो पता चला उसके मम्मी की भी कई शादियां हुई हैं. and I understood that her mother had also married quite a और few फिर जब times. पता चला तो उसकी मम्मी की भी शादियां कई हुई हैं. And the same was with her grandmother as well. ये बच्ची जो प्रभु में आई है And this girl who has now come to God, ये समझ पा रही है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है. she's able to understand that what she's doing is wrong. पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इससे बाहर कैसे आऊं. But she can't understand how she can get out of it. जो पुराना शाप है इसके परिवार के अंदर वो इसकी लाइफ के अंदर काम कर रहा है. The old generational curse is also working in her life. ये सारे शापों से हमें बाहर निकलना होता है. We need to come out of all these curses. जो बिलीवर्स होते हैं कई बार बिलीवर्स को ऐसा लगता है बस हम यीशु में आ गए अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Believers often think that now that we've come into Jesus, we won't have any issues going पर आपको moving मालूम forward. नहीं होता है सालों के शाप आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहे होते But you हैं. don't know, curses have been operating in your lives from years. कभी आपने देखा एक लड़का था मेरे स्कूल में मुझे याद है आज भी. There was a boy in my school, I still remember, वो एक दिन गिरा और उसका सीधा हाथ टूट गया. and he fell down one day and his hand got fractured. उस बेचारे ने अपने हाथ को सही किया He fixed his hand, और थोड़े दिन ऐसे ही खेलता खेलता रहा. and for a few days he kept playing. अचानक से फिर से उसी हाथ पे गिरा फिर से वही हाथ टूट गया. All of a sudden he fell down again and the same hand got fractured एंड again. अगेन वो बस ऐसे ही आता रहा स्कूल और काफी दिन बीमार रहा वो और फिर सही हो गया हाथ. And this kept going on. He was sick for a few days and then finally his hand got healed. उसके बाद फिर से उसका हाथ वही वाला टूट गया. And then again the same hand got fractured. बार बार एक ही हाथ टूटता रहा. Over and over again the same hand would keep getting fractured. शाप था जो फैमिली में काम कर रहा था. It was a curse that was acting in the family. कुछ लोग होते हैं नई गाड़ियां लेके आते हैं बस लेके आते हैं ठुक जाती है. Some people buy new cars and as soon as they get it they crash it. आपने दूसरी गाड़ी ली बस आपने नई गाड़ी ली क्रैश हो गई. You bought a new car and all of a sudden you crashed it. देखा है ना ये चीजें होती हैं कई बार Have you seen that these kind of things keep happening? और वो रिपीटेडली हो रहा है. And this happens repeatedly. बाथरूम में गए पैर फिसला गिर गए. You went to the bathroom, your foot slipped and you fell. थोड़े दिन नॉर्मल ने लिम्प किया उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर गए फिर पैर फिसला फिर गिर गए. You were normal, you were limping for a few days, but then again you went back and then you slipped and fell. कोई कारण नहीं है. There's no reason for this. एक ही हाथ पे चोट लग रही है एक ही पैर पे बार बार चोट लग रही है. बच्चा बार बार एक ही जगह पे जाके गिर जा रहा है. You're getting hurt in the same hand, the same leg, the kid is going and getting hurt at the same place every time. रिपीटेड बीमारियां हो रही हैं. These are repeated sicknesses.
एक मतलब कोई रीजन नहीं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम है, जा ही नहीं रही है। There's no reason for this. You're eating well, but still the issue in the stomach's not going away. शाप हैं पुराने जो काम कर रहे हैं। These are old curses that are still operating. ऑल ऑफ अ सडन एक सर्टेन एज पे आने के बाद All of a sudden, after coming to a certain age, आप एकदम लेजी हो जाते हो you become very lazy, और आपको मन नहीं कर रहा है लेजी रहने का, and you don't want to be lazy. मन नहीं कर रहा है लेजी रहने का, You don't want to be lazy, बट आप लेजी हो जा रहे हो। but you become lazy. मैंने देखे एक ही बहन के दो बेटे हैं, I've seen that one sister has two sons. एक ही बहन थे और दोनों के पास बेटे हैं, There, दो बहनें हैं, सॉरी और- दो बहनें हैं और उनके पास बेटे हैं। there were two sisters, and each of them had a son. पहला बेटा एक एज पे आके बीमार हुआ और उसके बाद उसने काम नहीं किया। The first son came to a certain age, and then he felt sick, and after that he stopped working. उसके बाद दूसरी बहन का जो पहला बेटा है उसके साथ भी एग्जैक्टली हुआ, एक एज पे आया उसके बाद वो लेजी हो गया And the same thing happened with the other sister's son as well. He came to a certain age, and then he became lazy after that, और बीमार पड़ने लगा। and he kept falling sick. और दोनों बेटों की हालत ऐसी है कि अब गए तब गए, And both sons were in such a place that they could pass away any time. दोनों को काम करने का मन नहीं करता है, Neither of them felt like working. दोनों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। Both of them were frustrated. व्हाट वाज द रीजन? क्या कारण था इसके पीछे? फैमिली का जनरेशनल कर्स काम कर रहा है। The family's generational curse was working. एक सर्टेन एज पे आदमी आता है, A man comes to a certain age, एकदम से उसकी एज में उस एज में बाल झड़ जाते हैं सारे, and all of a sudden at that age his hair starts falling. उसी एज में जिसमें पापा मरे थे बेटा मर जाता है, The same age where the father passed away, the son also passes away. उसी एज में आके जो मम्मी को बीमारी हुई थी वही बेटी को हो जाती है। At the same age, the sickness that the mother had, the daughter also ends up having it. जिस बीमारी से माँ गई थी उसी बीमारी से बेटी मर जाती है। The daughter also dies because of the same sickness that the mother died. ये सब क्या है? What's all this? ये श्राप है फैमिलीज में जो चलते रहते हैं। These are curses that are going on in families from आई एम generations. फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मैं medical background से हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट नर्स हूँ मैं। gold medalist nurse. 96% मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लिया, I got 96% in community health nursing, 88% मेरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में रहा, 88% in anatomy and फर्स्ट physiology, सेकंड थर्ड ईयर डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन, distinction in first, second and third year. बेस्ट नर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मुझे। Best nurse of the year award was given डू to यू me. नो, जब आप किसी के भी कोई भी बीमार जब आपके पास आता था हॉस्पिटल में तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते थे टेक अ फैमिली हिस्ट्री। You know, whenever a sick person comes to the hospital, the doctor says, please take the family history. अगर कोई आदमी आया ऐसे करके सांसें ले रहा है, गहरी गहरी सांसें ले रहा है, जवान है, If somebody comes and he's young and he breathes heavy like and he's young, डॉक्टर ने हमसे तुरंत बोला इसकी फैमिली हिस्ट्री लो। the doctor immediately told me check his family history. तो मैंने उससे पूछा कि आपके पापा जिंदा हैं? And I immediately asked him, is your father still alive? बोले नहीं, मेरे पापा मर गया है। He said, no, my father's dead. मैंने बोला क्या हो गया था पापा को? And I asked, what happened to your father? हार्ट अटैक हुआ था। He had a heart attack. ओके, मम्मी का क्या? मम्मी जिंदा है? What about your mom? Is she still alive? हाँ मम्मी जिंदा है। Yes, my mom's हाँ, alive. मम्मी को क्या हुआ? आपकी मम्मी को कोई बीमारी है क्या? What happened to your mom? Did she have any sort हाँ, of बहुत sickness? हाई ब्लड प्रेशर रहता है। Yes, she has very high blood pressure. डॉक्टर्स ने बोला इसका ईसीजी करो, डेफिनेटली इसका भी टाइम आ रहा है जाने का। And the doctor said, get his ECG done. It's definitely time for him also to go away. तो हम लोग ने ईसीजी किया, So we did the ECG, लॉट ऑफ चेंजेस इन द ईसीजी, and there were a lot of changes. लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द हार्ट, A lot of problems were seen. और बच्चा 28-30 साल का है। And the child was about 28 to 30 years old. डॉक्टर्स ने बोला जो इसकी फैमिली में हुआ है वही इसके अंदर आया, वही इसके अंदर काम कर And the रहा है। doctor said, whatever happened in his family has come into him and is also acting in him now. यू नो, माँ बाप की वो जीन्स बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, Do you know that the genes from the parents get transferred to the उनकी children? सिकनेसेस बच्चों में ट्रांसफर हो The जाती है, sicknesses get transferred over to the children. वही बीमारियां जो पेरेंट्स को थी बच्चों को होने लगी हैं। The same sicknesses that the parents had, now the kids start having them. जो अगर माँ बाप डायबिटीज हैं तो बच्चा भी डायबिटिक हो जाएगा। If the parents have diabetes, the child is also prone to diabetes. और साइंस इस चीज को स्टैब्लिश करती है, And science has established this. पर बाइबल इस चीज को सालों पहले से स्टैब्लिश करती है। But the Bible has established this from years ago. वो कर्सेस जो माँ बाप की लाइफ के अंदर है, सिकनेसेस हैं, अब बच्चों के अंदर आ रहे हैं। The curses that the parents had are now coming into the lives of Now the children listen, as well. मेडिकल साइंस के अंदर इसका कोई जवाब नहीं है।
There's no answer for this yet in medical पर science. यीशु में इसका जवाब है। But there is an answer for this in Jesus. आपकी ब्लड लाइन जो माँ बाप से है, जो कनेक्टेड है, वो अब आपके अंदर बह रही है। Your bloodline, which is connected to your parents, is now flowing in you. सो वो बीमारियां जो पेरेंट्स में थी अब आपके अंदर बह रही हैं। So the sicknesses that were flowing in your parents are now flowing in you. चाइना ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्हाट यू से एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सफल भी हो गया। China did a very complicated experiment and it was successful to a great extent. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें वो क्या करते हैं, माँ बाप की वो जीन्स जो खराब होती है उसको निकाल देते हैं, जो डीएनए खराब होते हैं, जो स्ट्रैंड्स डीएनए के खराब होते हैं उनको निकाल देते हैं। So in the experiment what they did was all the corrupt DNA strands that are a part of the gene which cause these diseases, they try to remove them from the parents. और जब उनके डीएनए निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद जब बच्चों को इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे जन्म दिया जाता है, And when all of these DNA strands are removed and then when the children are being birthed in a slightly तो complicated वो जो way, बच्चे पैदा होते हैं वो परफेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। so the children that are born are perfect. तो उनको जाके माँ बाप के डीएनए को सही करना पड़ता है, तब जाके बच्चे सही पैदा होते हैं। So they need to go and correct the DNA of the parents and that is when the children are born in a perfect way. पर जब आप यीशु मसीह में आते हैं, But when you come in Jesus, यीशु मसीह सुपरनैचुरल एक काम करता है। Jesus does a supernatural thing. यीशु मसीह पता क्या करता है? Do you know what Jesus does? साइंटिस्ट तो जाके माँ बाप का डीएनए सही करते हैं, उसके बाद माँ बाप का स्पर्मेटोजोआ ओवम लेके मिलाते हैं, फिर जाके बच्चे को इंक्यूबेट करके बच्चा पैदा करते हैं। So scientists first go and correct the DNA and then they take the sperm, they take the ovum and then they fuse them together and then they give birth to the child. पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, हम लोग का क्या जो ऑलरेडी अपने माँ बाप से बहुत सी चीजें लेके पैदा हुए हैं। But what about us who've taken a lot of things from our parents and have already been born? हमारी तो माँ बाप की ब्लड लाइन हमारे अंदर बह रही है ना अभी। The bloodline of our parents is now flowing in us. वो जनरेशन के कर्सेस जो उनकी लाइफ के अंदर है, जो बीमारियां अब हमारे अंदर बह रहे हैं ना, Those generational curses, those sicknesses, aren't they still flowing in us? हम लोग की लाइफ का क्या होगा? What about our lives? क्योंकि अब अगर हम पैदा हो गए उन सारे कर्सेस के साथ, आप अपनी बॉडी से निकाल के उन्हें फेंक नहीं सकते हो। Because now once you've been born with all these curses, you cannot just simply remove them and throw them away from your पर body. जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हो, But when you accept Jesus, जब आप उस लहू की सामर्थ को एक्सेप्ट करते हो, when you accept the power of His blood, तो आप अपनी ब्लड लाइन को यीशु की ब्लड लाइन से जोड़ देते हो। then you connect your bloodline to the bloodline of Jesus. ये सुपरनैचुरल कनेक्शन होता है। This is a supernatural connection. और आप देखते हो कि वो कर्सेस जो आपकी फैमिली के अंदर बह रहे हैं, क्योंकि अब आप यीशु से कनेक्ट होकर उसकी ब्लड लाइन को अपनी लाइफ के अंदर उतार रहे हो, वो सारे कर्सेस खत्म होने लगते हैं। Amen. And when you see that all those curses that were flowing in your bloodline, because now your bloodline is now connected to Jesus, all those curses stop operating in your lives. जब आप अपने आप को यीशु से जोड़ देते हो, When you connect yourself to Jesus, जब आप अपने लहू को उसके लहू से एक कर देते हो, when your blood and His blood becomes one, जब आप उस पे ईमान करने लगते हो, when you start having faith on Him, परमेश्वर आपकी ब्लड लाइन को और आपके कर्सेस को हटाने लगता है। Jesus starts removing your bloodline and your और curses. परमेश्वर आपको एक नया मनुष्यत्व दे देता है। And Jesus gives you a new identity. और ये सामर्थ है परमेश्वर की। And that is the power of God. सो ये सारे किस्म के शाप होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर काम करने लगते हैं। So these are all the different types of curses that keep operating in our lives. शाप नकारात्मक शब्दों के द्वारा भी आ जाता है। A curse can be the negative power of harmful words. आपके शब्दों में ताकत होती है। Your words are powerful. आप बोलते हो यार मेरा तो कुछ नहीं होएगा, You can say, nothing's going to happen of me. आपका वाकई में कुछ नहीं होता। Indeed, nothing happens. आप बोलते हो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा अपने You एग्जाम में। keep saying, I will definitely fail in my Guess exam. what? जो आपने बोला था एग्जैक्टली वही होता, आप फेल हो जाते हो। Guess what? Whatever you said, that's exactly what happens. आप जा रहे होते हो, बोलते हो यार मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं ठुकूंगा, लग रहा है कहीं गिरूंगा, लग रहा है ऐसा फील हो रहा है। While you're driving, you say, I'm going to go and I feel like I'm going to crash or fall somewhere. Guess what? Guess what? आप गिरते हो, आपकी चोट लगती है, आपका टूटता कुछ ना कुछ टूटता है। You get hurt, you fall down and something or the other breaks. क्यों? Why? क्योंकि आपने वाली बातें बोली हैं। Because you've said these things. ये सारी ताकत है। These are powers. आपको मालूम नहीं है, कई बार आप अपने मुंह से अपने आप को शाप करते हो। You don't realize that you curse yourself with your own words. कितने लोग गुस्से में कहते हैं मेरे मुंह मत लगो, अगर मैं दिमाग खराब हो जाएगा बता दूंगा मैं कौन हूं। How many people say, don't you dare cross me. If my mind goes away, I'll tell you who I am. और उसके बाद जब आप बिहेव करते हो तो वाकई में सबको पता चल जाता है आप कौन हो। And then when you behave,
People truly understand who you are, और कोई आपको उसके बाद पहचानना भी नहीं मांगता। and nobody even wants to know you after that आपके point. दोस्त भी आपसे दूर चले जाते हैं। Your friends go further away from you. पर ये बातें आप खुद बोलते हो। But you say these things. हम बहुत सी बार अपने आप को कर्स करते हैं। A lot of times we curse ourselves. ओके, नाउ इन सब चीजों से बाहर कैसे आया जाता है? How can we come out of all these आज things? मैं आपको 7 बातों को आपके साथ रखूंगा। Today I want to put across 7 ways. हाँ, एंड दैट्स गोइंग टू बी आवर मेन मैसेज। ये मेरा मेन मैसेज होगा। नंबर 1, रिपेंटेंस। नंबर 1, पश्चाताप। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से शाप में जो फंसे हुए हैं, आप उन शापों से बाहर आओ, तो सबसे नंबर 1 चीज होती है, वो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि क्या आप पश्चाताप से भरे हुए व्यक्ति हैं या नहीं है। If you want to come out of sin, if you want to come out of curse, the first thing that you need to see is my life full of repentance? बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत गलत काम किए हैं। There are a lot of people who've done a lot of wrong things. फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिमिनल्स की हिस्ट्री लेते हो, For example, when you look at the history of criminals, आप उनसे पूछो तुम्हें कैसा लगता है सालों बाद, you ask them, how do you feel after all these years? वो बोलते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। They say, we don't feel too good. उनको सपने आते हैं, They have these dreams, और उनको ऐसे वाले सपने आते हैं जो भयानक होते हैं, डरावने होते हैं। and they have terrifying dreams. पता नहीं आपको ये वाली बात मालूम है या नहीं, बट जब जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जब आप उनसे बात करते हो तो बहुत से आर्मी पर्सनल्स डिप्रेस हो जाते हैं लेटर फेज में अपनी लाइफ के, स्पेशली जिन्होंने बैटल्स लड़ा हो। When you speak to army personnel, especially later in their lives when they're retired, you will see that they're very stressed. और बाद में उनको बहुत किस्म की थेरेपी से होके जाना पड़ता है, And they have to undergo a lot of therapies और after that. थेरेपी से उन्हें इसलिए होके जाना पड़ता है बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं। And they have to undergo a lot of therapies because they've been very stressed. उन्होंने देखा है कि कैसे बम फटा, किसी का पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बहुत स्ट्रेस से होके जाते हैं। They've seen bombs exploding, they've seen legs getting severed, they've undergone a lot of stress. जब आप उनसे पूछो तुम्हें कैसा लगता था जब आपके ब्रिगेडियर ने बोला गोली मार दो, आपने गोली मार दी, तो आपने गोली तो मार दी, बाद में आपको कैसा फील हुआ? And then they're asked, you know, even though your brigadier asked you to go and shoot that person, but how do you feel after you did that? बोलते हैं कि उस समय तो कुछ फील नहीं हुआ, They said at that point of time we didn't really feel क्योंकि उस anything समय तो हमें वही करना था जो हमारे देश के लिए अच्छा था। because we had to do at that point of time what was correct for or right for our country. पर फिर वो बाद में बोलते हैं जब हम लोग अपनी उम्र में पढ़ने लगते तो वो सारी चीजें हॉन्ट करती हैं हमको। But they said as we keep growing older, all those things come back and keep haunting us. पश्चाताप की है, These are पश्चाताप जो है वो कुंजी होती है। repentance is the key. अगर जब हम अपने हाथ से वो कार्यों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, When we do all those things that we should not have done, पर हम उनसे पश्चाताप नहीं करते हैं, तो वो लाइफ में आपके बने रहते हैं। but when we don't repent, those things they stay in our वो life. शाप आपकी लाइफ में बना रहता है Those curses stay in your life और वो उनसे आप बाहर नहीं निकल पाते। and you cannot come out of them. मैं एक शादीशुदा आदमी से बात कर रहा था, I was speaking to a married man और वो शादीशुदा आदमी मुझे बता रहा था and he was telling me कि वो इससे पहले कि अपनी पत्नी के साथ एक होता उसकी शादी हो जाती, before he could get together with his wife and get married, वो बहुत सी औरतों के साथ सोया करता था। he used to sleep with a lot of women. और जब शादी हो गई, But when he got married, शादी होने के बाद भी अपनी लाइफ के अंदर खुश नहीं था। he still wasn't happy after getting married. मैंने उससे पूछा क्या हुआ तुम्हारा कि तुम खुश क्यों नहीं रहते हो अपनी And I शादी में? asked him, why? What happened? Why aren't you happy? कहने लगा कि मैं शादी तो मेरी हो गई है मेरी पत्नी से, पर मेरे ख्यालों में वो सारी औरतें आती रहती हैं जिनके साथ मैं सोया हूँ। And he said, even though I'm married to my wife, but I still remember all those women I slept with. और उसे समझ में नहीं आ रहा था इससे कैसे बाहर आए। And he couldn't understand how to come out of this. ठीक इसी तरीके से मैंने कई जवान लड़कों से बातें करी। And in the same way, I've spoken to a lot of other young एक men. जवान लड़का मेरे पास आया A young man came to me और वो जवान लड़का कहने लगा कि मैं इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ, इसके साथ, इसके साथ, मैंने इन सब के साथ रिलेशंस बनाए। and he said that I've had relationships with this woman, this woman, this woman, and a lot of और other फिर women. कहने लगा कि अब मुझे शादी करने का मन नहीं करता है। And he says, now I don't feel like getting married. वो कहने लगा कि मुझे शादी करना है पर मुझे मन नहीं करता है, And he says, even though I want to get married, but I don't feel like getting married. क्योंकि ये सारी लड़कियों के शक्लें मेरे सामने रहती हैं। Because the faces of all these women always keep coming in front of me. एक 65 years old लेडी ने मुझे कॉल किया A woman who was 65 years old called me और कहने लगी कि मैं 65 साल की हो गई हूँ, and she says, I've turned 65 years old. पर अभी भी मेरी इच्छा होती है कि मैं किसी जवान लड़के को देखती हूँ तो मेरा मन करता है उसके साथ सो जाऊं। But still, I lustfully desire to sleep with a lot of young 65 men. years old woman। 65 years old. क्यों ऐसा हो रहा है? Why is this happening? जब हिस्ट्री पता करी, When we found out the history, जवानी में वो कई लड़कों के साथ सोई है। during her youth, she slept with a lot of ये women. एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है This is a major issue.
और ये छोटी बात नहीं है। And this isn't something that's minor. बहुत से जवान, बहुत से बुजुर्ग, इवन जो लड़के शादी कर चुके हैं, जो महिलाएं शादी कर चुकी है, आज भी उनकी लाइफ में ये ट्रबल्स हैं। A lot of people who are married, even old people, still have this issue. बहुत सिंपल और बहुत साधारण है इन चीजों से बाहर निकलना। It's very simple and it's very easy to get out of all these बाइबल things. बताती है मेरी प्रजा के नाश होने का कारण ये है क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। And the word of God says that my people perish because they do not have the wisdom of God. पर जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा तो आप इन चीजों से बाहर निकल When पाएंगे। you get the wisdom, you get the knowledge of God, you'll be able to come out of all these हम things. में से बहुत से शायद यहाँ पर बैठे हैं और बहुत से हमें देख रहे होंगे इस समय। There are a lot of people here and a lot of people who are watching us. जवान लड़कियां जिनको जबरदस्ती करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया जब वो छोटी थी, उम्र होने के बाद और शादी के बाद भी वो उस तकलीफ को महसूस करती हैं। Young girls who may have been assaulted when they were young still feel the pain after they grow old or after they get married. मैंने लिटरली ऐसे लोगों के साथ काम किया है I have worked with such people और मैंने देखा है कि उनको कितनी तकलीफ होती है and I have seen how troubled they are. और उनको बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है And they have a tough time getting out of और it. उनको समझ में नहीं आता मैं बाहर कैसे आऊं। And they don't understand how they can come out of this. आपको मालूम है इन सब चीजों से बाहर निकलने का सबसे साधारण तरीका क्या है? Do you know what's the easiest and simplest way to get out of मैंने इन this? लोगों को किस तरीके से परमेश्वर में बाहर निकाला? Do you know how I removed them all out in the way of God? पश्चाताप के द्वारा। Through repentance. जैसे ही ये पश्चाताप करने लगे, As soon as they repented, जैसे ही वो उन लड़कियों का नाम, उन लड़कों का नाम लेके प्रार्थनाएं करने लगे, as they took the names of those women and those men and started praying, एकदम से उनकी आत्मा में एक रिलीज आ गया। all of a sudden there was a release in उनको their ऐसा लगने spirit. लगा कि हम आजाद हैं They started feeling that they और were एकदम set free फ्रीडम आने वाली हो सकी। and there was freedom. पश्चाताप आपको इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। Repentance takes you out from all these things. पश्चाताप आपको साफ करता है। Repentance cleans you. पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, 1 John chapter 1 and verse 10 यदि हम अपने says, पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब, लुक एट दिस, इसे पढ़िए, पहले वो हमारे सब पापों को क्षमा करने में, ध्यान से देखिएगा और क्या लिखा, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins, and not just that, and to cleanse us from all unrighteousness. So did you see what the word of God says? Yep. क्षमा तुमने मांगी है पर परमेश्वर ने तुमको क्लीन किया है। Wow. Even though you've asked for forgiveness, but God has cleansed you. No, you ask for forgiveness and God cleanses you. You ask for forgiveness and God cleanses you. You see how powerful is that? Yep. Can you imagine that you go to God, तुम किसी चीज के लिए परमेश्वर के पास जा रहे हो और तुम कह रहे हो खुदा मैंने ये पाप किया है, जस्ट इतनी बात बोली, मैंने ये पाप किया है, मुझे माफ कर। खुदा लिटरली तुम्हारी आत्मा में जाके Wow. उन चीजों को साफ करके बाहर निकाल देता है। Wow. Just imagine if you go to God and you say, God, I have sinned. You just ask merely for forgiveness. But what God does is He goes right into your spirit and He cleanses you from all unrighteousness. Oh, that's our God. ये हमारा परमेश्वर है. Now इस सुबह में This morning, यहाँ हो सकता है कोई भी जवान लड़का बैठा हो, कोई भी जवान लड़की बैठी हो, whoever you are, there may be some young boys, some young girls, whoever you are. हो सकता है आपने गलत रिलेशनशिप्स बनाए हो। Maybe you've made wrong relationships. पहली बात, शादी से पहले किसी लड़के के साथ किसी लड़की के साथ सोना नहीं है, The first thing, before marriage, you should not sleep with any man or any woman क्योंकि वो आपकी शादी को डिस्ट्रॉय कर देती है। because it destroys your marriage. और अगर ऐसा किया है, And if you've done this, आज आप मीटिंग के बाद परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब मैं दुआ करूंगा, यू गो टू गॉड, when I pray after the meeting, you go to God. उसके बाद उस लड़के का नाम लो, उस लड़की का नाम लो और बोल परमेश्वर मैं इसके साथ सोया हूँ, मैं इसके साथ सोया हूँ, इसके साथ सोया हूँ, मुझे माफ करिए। Take the names of all those people and say, Lord, I've slept with X, with Y, and pray और मुझे साफ कर। and cleanse me. आई एम टेलिंग यू टुडे, परमेश्वर आपकी आत्मा में जाके आपको अंदर से साफ करेगा। Hallelujah. मैं आज आपको बता रहा हूँ, God will go into your spirit and He will clean you. सिर्फ ये काम परमेश्वर कर सकता है। Only God can do this.
Okay, let's go to next part. नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Are you learning? Powerful, है ना? Is this powerful? Okay, okay. Oh, this is powerful one. धार्मिक समझौतों या संधियों को तोड़ना. Break ungodly agreements or covenants. This is powerful. ये बहुत सामर्थी है. Okay, let me read this verse and मैं इसको थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा. तैयार है? Okay. Let's read this and I'll explain this in a deeper way. निर्गमन 23 और 32. Exodus 23:32. तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से. Thou shalt make no covenant with them nor with their gods. ये आसान नहीं होगा बहुत से लोगों के लिए समझना, This won't be too simple for everyone to understand, पर मैं इसे बहुत साधारण करूंगा आपके लिए. but I will simplify this for you. तू ना तो उनसे वाचा बांधना. Thou shalt make no covenant with them. ये उनसे किसके बारे में बात हो रही है? Who is God talking about here? परमेश्वर आपको अपने लिए अलग करता है. God separates you, and everyone here for himself. क्या तुम नहीं जानते तुम चुना हुआ वंश हो? Don't you know that you are a selected generation? परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए सबसे अलग करता है. God, in order to show his power, separates you from the others. Yes, no? Hi or no? जब आप अपने आप को दूसरे देवी और देवताओं के साथ एक कर देते हो, When you make yourself one with other gods and goddesses, तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम उनके हो, अब मेरे नहीं हो. then God says, you now belong to them, you don't belong to me. परमेश्वर किसी को जबरदस्ती करके अपना नहीं बनाएगा. God doesn't make somebody his forcefully. देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्रिश्चियनिटी में. That's why I say you cannot convert someone to Christianity. सबको अपने देवी और देवता चुनने का पूरा हक है. Everyone has the right to choose their own gods and goddesses. पर यहोवा परमेश्वर कहता है, But God, Jehovah says, अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए if you want me to be with you, तो तुम उनके साथ नहीं चल सकते. then you cannot walk with them. वो कह रहा है मैं अपनी आशीष तुम्हें नहीं दूंगा. And he says, I will not give you my blessings. और परमेश्वर ने अपने बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था. And God made this very clear to his children. या तुम उनके साथ रहो, Either you be with them या तुम मेरे साथ रहो. or you be with me. तुम अपनी पत्नी बुलाओ. Please. जो पुरुष होता है, So the man, go behind your husband, परमेश्वर की छवि को दिखाता है. shows the shadow of God. जो स्त्री होती है, The woman वो कलीसिया की छवि को दिखाती है. shows the shadow of the church. फिर से, Again, पुरुष परमेश्वर की छवि को दिखाता है. the man represents the shadow of God. स्त्री कलीसिया की छवि को दिखाती है. The woman represents the shadow of the church. रुशदा मेरी पत्नी है. Catherine is my wife.
क्या मैं बर्दाश्त करूंगा कि कोई और आदमी आके खड़ा हो जाए और रुश्ता उसके पीछे खड़ी हो जाए? Will I tolerate that somebody else comes and Catherine stands behind that other person? क्या पॉसिबल है ये? Is this possible? पर चर्च यही कर रहा है. But this is what the church is doing. कलीसिया कह रही है कि आपके पीछे भी चलेंगे और उनके पीछे भी चलेंगे. Oh, the church says that we'll walk behind you and also behind them. Would you ever tolerate that? क्या आप ये कभी सहन करेंगे? Would you No, tolerate I that? wouldn't. No. मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अगर कोई तुझे तेरे सपने में भी आके देखेगा ना, I told my wife that even if somebody comes in your dreams and looks at you, तो वहां घुस के सपने में मारूंगा उसे. I'll get into the dream and beat that guy up. एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, तुम रिचर्ड गियर की तरह तुम्हारा बाल लग रहा है. And then one fine day, my wife said, "Your hair is looking like Richard मैंने Gere." बोला गोली मार दूंगा उसको मैं. And I said, "I will shoot him. उसका बाल मेरी तरह लग रहा है. His hair is looking like mine." परमेश्वर चाहता नहीं है कि उसकी पत्नी यानी कि हम किसी की भी तरफ देखें. God doesn't want his wife, that is his Come on. church, should look at anyone else. समझ में आया? Did you get this? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अब आपको समझ में आएगा ये वाला वर्ड. निर्गमन 23:32. You'll understand what the word of God says here in Exodus 23:32. तू ना तो उनके साथ वाचा बांधना ना उनके देवताओं के साथ. Thou shalt make no covenant with them or with their gods. अभी समझ में आ गया? Now, did you understand this? क्लियर हो गया? Is this clear? मैं तो रुश्ता का हस्बैंड हूं. I am Catherine's husband. इमेजिन आप करिए कि मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं कि वो मुझे किसी से कंपेयर कर दे. Imagine that I don't even tolerate this, that she compares me with someone. वो तो खुदा का खुदा है. And he's the Lord of Lords. क्या वो बर्दाश्त करेगा? Will he tolerate this? जवान बेटों, जवान बेटियों, आप कोशिश करो अपनी लाइफ के अंदर कि आप किसी के साथ समझौता ना करो. Young boys, young girls, make it a point in your life that you don't compromise with anyone. शादी के बाहर नो स्लीपिंग अराउंड विद एनीवन. No sleeping around with anyone outside marriage. किसी के साथ नहीं सोने के लिए जाना है. You don't have to sleep with anyone. ये सब तो बनाया ही गया है करने के लिए. नो, डोंट डू दैट. All of this has been made so that it can be done, but नहीं, ये आपको नहीं करना है. जवान बेटियों, जवान बेटों, बहुत बहुत ध्यान देना. जब आप किसी के भी साथ सो रहे हो, आप उनके साथ एक हो जा रहे हो. Young boys, young girls, be very mindful of this. Whenever you sleep with someone, you become one with them. उनकी स्पिरिट्स आपकी स्पिरिट से एक हो जाती हैं. Their spirits and your spirit become one. जब दो जन एक साथ सोते हैं, When two people sleep together, सिर्फ उनके जिस्म ही नहीं मिल रहे हैं, it's not just their bodies that unite, उनकी स्पिरिट्स भी मिल रही हैं. their spirits also unite. सो उस लेडी के पीछे और उस आदमी के पीछे जितनी स्पिरिट्स होंगी वो सब आपके पीछे आ जाएंगी. So all the spirits behind that man or that woman will also come behind you. एक आदमी औरत की तरह, नागिन की तरह जमीन पे ऐसे लिधर लिधर के चलता था. There was a man who used to slither on the floor like a snake.
और उसने बहुत से लोगों को दिखाया, बाहर नहीं आ पा रहा था वो। And he showed a lot of people, but he was not able to come out of this. वो जाके किसी वैश्या के साथ सोया, He went and slept with a prostitute. और वो एक नॉर्मल लड़की की तरह मिली थी उस आदमी को। And she met him like a normal person. पता चला कि वो पानी में किसी किस्म के सांप की जो देवता था उसकी पूजा करती थी। And then later he found out that that woman used to worship a god in the water who moves around like a snake. मरीन स्पिरिट थी। It was a dead spirit. जब वो औरत इस आदमी के साथ सोई है, When that woman slept with this man, उस औरत को उन पुजारियों ने डेप्यूट किया था that woman had been deputed by those priests कि वो जाके जो अमीर आदमी है उनको टारगेट करे। that she would go and target rich men. इन औरतों को जिन्होंने अपनी आत्माएं बेच दी थी इस पर्टिकुलर देवता को, And all these women who had sold their spirit to this particular god, उनको भेजा जाता था कि वो अलग अलग आदमियों को टारगेट करें, उनके साथ सोएं। they had been sent so that they could target different men and sleep with them. और जैसे ही उनके साथ वो सोती थी, वो आत्माएं उन आदमियों के अंदर वहां से प्रवेश कर जाती थी, And as soon as they would sleep with men, those spirits would enter those men through और इस them. आदमी की हालत खराब हो गई। And this man's situation got जब worse तक कि ये परमेश्वर के खादिम से नहीं मिला, और फिर परमेश्वर के खादिम ने उसे उस आत्मा से डिलीवर किया। till he didn't meet the man of God, and the man of God delivered him from that spirit. जवान लड़के लड़कियां कॉलेज में आप लोग मिलते हो, Young boys and girls, you meet each other in college. एंड व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? और इसके बाद, मैं तो तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। I am yours, you are mine. आप कवेनेंट बना रहे हो उनके साथ, Making a covenant with them. इवन विद योर वर्ड्स। Even आपके शब्दों के द्वारा. क्या आप जानते हो उसको? Do you know him? क्या आप जानते हो उस लड़की को? Do you know that girl? क्या उसका बैकग्राउंड जानते हो Do आप? you know their background? कहां से आ रहा है, कहां से आ रही है? From where they've come? जब आप इनके साथ एक होते हो, When you become one with them, जो कुछ इनका होता है और इनके पीछे होता है, आप उन सबके साथ भी एक हो जाते हो, whatever is theirs and whatever is behind them, you also become one with them. और आपको पता नहीं चलता इनके सारे श्राप आपके हो जाते हैं। And you don't realize that all their curses become yours. जवान लड़का इतना बढ़िया कर रहा था अपनी पढ़ाई में और बिल्कुल खराब हो गया। There was a young man who was doing so well in his studies, and all of a sudden everything went wrong क्योंकि वो एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया, because he got into a relationship with another girl. और ये लड़की And this girl हर किस्म की गलत चीज में थी। was into a lot of wrong things. ये लड़का गलत काम नहीं करता था, This boy wasn't doing wrong things. लड़का पढ़ाई ही कर रहा था, He was studying, तब भी ये पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहा था। and even then he would not flourish घूम इस लड़की के साथ रहा था, because he was moving और around अब with इसे this girl. पता ही नहीं था ये लड़की के ऊपर के सारे श्राप इस लड़के के भी हो गए। And he didn't realize that all the curses of this girl now became his. मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सफल ही नहीं हो रहा। He was working hard, he was studying, but still he was not getting जवान successful. लड़कों, Young boys, जब तुम गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, when you make girlfriends, बेटा तुम सिर्फ गर्लफ्रेंड्स नहीं बना रहे हो, you aren't just making girlfriends. जो उन लड़कियों के फ्रेंड्स हैं ना, पीछे जो आत्माएं हैं, तुम उनके भी फ्रेंड्स बन रहे हो। And all those friends, all those spirits that are behind this girl, you're also becoming their friends. एंड सेम गोज विद यू गर्ल्स। And same goes with the girls. आप भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। Even you won't be आप बोलोगे successful. मैं पढ़ भी रही हूँ भैया, मैं तो इतनी मेहनत भी कर रही हूँ। बेटा पीछे देख कौन लटका है तेरे। You'll say, I'm studying, I'm working so hard, but take a look at that. Who else is behind you? आपको इन टाइज से अपने आप को ब्रेक करना होता है। You need to break yourself away from these ties. आमेन। Amen. जवान लड़का जो ऐसी रिलेशनशिप्स में था A young boy who was in these kind of relationships, और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अनसक्सेसफुल होता चला गया। and he was unsuccessful in his studies for a long time. जब इस जवान लड़के ने When this young man अपनी इस रिलेशनशिप्स के बारे में परमेश्वर से बात करी और कहा कि मैं इस रिलेशनशिप को यीशु के नाम से नकारता हूं,
And when he spoke to God about these relationships and said that I rebuke and reject these relationships in the name of और Jesus, कहने लगा आज से मैं यीशु का हूं, and he said, from today I belong to Jesus, एकदम से उसकी लाइफ चेंज हुई. all of a sudden his life changed. कंटिन्यूअसली फेल हो रहा था He was failing continuously, और परमेश्वर ने इसे उठा के तुरंत ऊपर कर but दिया. God lifted him up रियल and लाइफ स्टोरी, elevated him. ये रियल लाइफ स्टोरी. This is the real life story. नंबर 3, बुरी बातों और घोषणाओं को मना करना. Number 3, renounce evil words and declarations. अपने मुंह से ना हम अपने आप को श्राप ही देते रहते हैं पूरे पूरे दिन. A lot of times we end up cursing ourselves with what we say. नीति वचन 18 और 2 पढ़िए. Read Proverbs 18 and 21. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है. Death and life are in the power of the tongue. क्या क्या होता है जीवन जीभ के वश में? What all lies in the power of the tongue? कमान से दैट. ये बोलिए. मृत्यु होता है और ओके, किसकी पावर के पास, किसमें है ये वाली पावर? Who has this power? किसमें है? बोलिए मेरी जीभ में पावर है. Say, my tongue has power. से दैट अगेन, मेरी जीभ में पावर है. Say that again, my tongue has power. ओके, आगे की वर्स पढ़िए. Read the verse ahead. इज इट हियर? हिंदी Yeah. में डालिए बेटा. देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है. और जो इसे प्रेम करते हैं, जो इसे प्रेम करते हैं, किसे प्रेम करते हैं? And they that love it, what do they love? जीभ के फल को. The fruit of the tongue, जो अपनी बातों पे ध्यान देते हैं, who focus on their words, क्या बोल रहे हैं. what they say. बाइबल बता रही है वे इसका फल खाएंगे. The Bible says that they will eat the fruit thereof. क्या आप अपने मुंह से जब बातें करते हो आप ध्यान देते हो क्या बोल रहे हो? Are you mindful of what you say when you speak? क्योंकि जो आप बोलोगे आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में वैसे बनते चले जाओगे. Because what you speak, that's exactly what you will become in your life. जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है, स्पेशली जब हमारी आर्मीज लड़ाई पे जाती हैं या हमारी क्रिकेट टीम खेलने के लिए जाती है या फुटबॉलर्स की टीम खेलने के लिए जाती है, आपको मालूम है सबसे पहली चीज क्या करते हैं ये लोग? Do you know whenever an army goes to battle or a football team goes out to play a match or a cricket team goes to play a match, do you know what is the first thing that they do? मालूम है आपको क्या करते हैं? Do you know what they do? ये इकट्ठा होके एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं. They get together and tell each other nice things. फुटबॉलर्स की टीम ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे. You will do it. हुआ हुआ आ हुआ हुआ आ. Footballers will get together and they'll say, "Hua, hua, ha, ha, hua, hua, ha, ha, Yeah, do it. do it! Come on, man. Come on, man!" ये क्या करते हैं? What are they doing? ये encouraging words impart करते हैं. They're imparting encouraging words. इनको मालूम होता है शब्दों में ताकत है. They know that their mouth has power, their words have जो power. टीम खेलने जा रही हो पहले से बोली लग रहा हार जाएंगे, ये खेलने से पहले हार गए. The team that goes to play, and even before they go to play, they say, "Oh, we're going to lose." They lose even before playing. जितनी नर्सेज यहाँ बैठी हैं, All the nurses here. बहुत टफ है एनाटॉमी फिजियोलॉजी. It's too difficult. एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत टफ है. It's too difficult. कौन माँ के पेट से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीख के निकलता है मुझे बताओ? Who has studied anatomy and physiology from their mother's womb? ये किसने बोला आपको टफ है? Who said that this is difficult? हो सकता है आपके टीचर ने आके आपको बोल दिया Maybe your teacher came and told you this. बहुत टफ है, ध्यान देना. It's very difficult. You better pay attention. आपको मालूम नहीं है आपके टीचर ने आपके ऊपर ऑलरेडी कर्स प्रोनाउंस कर दिया. You have no idea that your teacher has already pronounced a curse over you. अब आपका दिमाग कैसे ट्यून हो गया? Now, how has your mind been tuned? आपका दिमाग ट्यून हो गया कि ये टफ है. And now your mind has been tuned that this is difficult. उसने एक हड्डी क्या बनाई सामने? She made the diagram of one bone and
हड्डी है, उसे रोज लेके घूमते हो तुम। It's a bone. You take it every day and roam around. Come on, man. Come ऐसा on. क्या है जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा उसमें? What's so great that you won't understand this? जितनी नर्सेज हैं हाथ उठाएं। All the nurses, please raise your hands. ओके। कितने लोगों को सर्कुलेशन बहुत टफ लगता है हार्ट का? How many people find the circulation of the heart फिजियोलॉजी पढ़ी to be है difficult? पूरी? Have you studied physiology completely? चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, ब्लड फ्लो कहाँ होता है, कहाँ से आता है, टफ लगता है? Chambers of the heart, where does blood come, where does it flow? Is मेरा that बेटा पीछे difficult? बैठा हुआ, My son's sitting behind. 8th का है वो, He's in the 8th. Oh, in the 10th. 8th में था वो। Oh, he was in the 8th. Okay. मैंने नर्सिंग फाइनल ईयर का पूरी हार्ट की फिजियोलॉजी उसे पढ़ाई। And I taught him the entire physiology of the heart And he got the full mark. in the 8th standard. And he got full marks. क्योंकि मैंने उसे बोला बेटा ये बहुत आसान है। Because I said, son, this is very easy. कुछ भी नहीं है बेटा। It's nothing. बेटा ये बाइकस्पिड वॉल होता है, इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, यहाँ पर 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 इधर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, इसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये वेंट्रिकल्स है, ये तेरे ऑरिकल्स हैं। देख यहाँ से ब्लड जा, ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर होगा, सुपीरियर ऊपर होता है, इंफीरियर मतलब नीचे होता है। मालूम ना बेटा सुपीरियर कौन होता है? मैंने उसको बैठा के पढ़ाया, भाई साहब उसने बिल्कुल रट के ऐसा लिखा कि ना, एंड ही जस्ट लर्नड इट इन एन आवर्स टाइम। I explained it to my son, and a lot of complicated medical terms like ventricles and auricles and all these things. And then I explained it in such a way, and he learnt it inside out, and he got full marks. Come on, clap for him. He's doing awesome, man. I love you, man. I love this guy. Woo! Come on! That's awesome. See how you start approaching anything makes a difference. आप किसी चीज को कैसे अप्रोच करते हैं, that's what matters. जो भी आपकी अथॉरिटी होता है, Whatever is your authority, जब वो आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, आपको तुरंत उसे रिसीव नहीं करना चाहिए। when they tell you something negative, you should not receive it. क्योंकि जैसे ही आपने वो रिसीव कर लिया, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। As soon as you receive it, it starts working in your life. ओके, डॉक्टर अथॉरिटी है कि नहीं है? Is a doctor an authority or not? यस और नो? हाँ या ना? वो आपकी बॉडी के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। He keeps authority over your तो body. जब वो आपको कुछ बोलते हैं और आप उसे रिसीव कर लेते हो, वो आपकी लाइफ में काम करने लगता So है। that's why when they say something and you receive it, it starts working in your Now life. see, that's why we need to learn the spiritual principles. इसलिए हमें spiritual सिद्धांतों को सीखने की जरूरत है. जब मुझे चिकनगुनिया हुआ, When I had chikungunya, बहुत बुरा वाला हुआ था, it was bad. तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था। I wasn't even able to get up. डॉक्टर्स ने बोला कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे तभी उठोगे। And doctors said that it will take you 3 to 6 months to be able to get up. मैंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है। I said, I don't have that much time to wait. I cannot wait for 3 months and 6 months to be healed. मैं 3 और 6 महीने नहीं रुक सकता. मैं चंगा तो होने के तीसरे दिन ही उठ के खड़ा हो जाऊंगा। लिए. I will get up on the third I day. did not take his word मैंने उनके शब्दों को लिया नहीं and I was up on the 3rd day. और मैं तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ. Come on. Understand what I'm talking now. समझिए जो मैं कह रहा हूँ. I had a situation जिसमें मुझे CSR डेवलप हो गया था, I had a situation in which I developed CSR. जिसे कहते हैं सेंट्रल सिरस रेटिनोपैथी। It's called central serous retinopathy. एक नर्व थी मेरी आंख के अंदर जो ब्लो कर गई और उसके बाद सारा ब्लड लीक हो गया वेसल से। And there was a nerve in my eye that blew up and there was blood all over my eye. और उसके बाद मेरा 75% विजन लॉस हो गया। And I lost 75% vision in my eye. ये अभी 2 महीने पहले की बात है। This is recent, 2 months ago. इससे पहले मैं अमेरिका जाता, मेरे साथ ऐसा हुआ। This happened before I could leave for the मैं US. डॉक्टर के पास गया, I went to the doctor डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत डैमेज है आंख में। and the doctor said, your eye is highly damaged. मैंने बोला अच्छा, I said, oh, बहुत ज्यादा है, a lot. देखिए कितना मोटा हो गया। Oh my, look at how fat this has become. उसने मुझे स्कैन दिखाया, He showed me the scan बोला कि अगर ये सही नहीं हुआ तो आपकी आंख में इंजेक्शन डालना पड़ेगा। and he said, if this doesn't get right, we'll have to inject your eye. मैंने बोला कब डालना पड़ेगा ये? I said, when will you have to do that? और 3 महीने बाद। After 3 months. मैंने बोला इतना तो टाइम ही नहीं मेरे I पास, said, I don't have this much time. इस आंख को तो हफ्ते 2 हफ्ते में सही हो जाना This eye पड़ेगा। will have to heal itself in a week or 2. नहीं, मुझे आपको बताना जरूरी है कि क्या हो सकता है। No, it's important for me to tell you what will happen. मैंने बोला डॉक्टर आप टेंशन ना लो,
And I said, Doctor, don't you worry. बिल्कुल टेंशन ना लो, Don't worry at all. मेरी आंख बहुत जल्दी सही होने वाली My है। eye will get healed way too soon. मैंने उनकी बातों को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, I did not allow his words to क्योंकि come into मुझे my life. मालूम था मेरा यीशु मुझे चंगा करने पे है। Because I knew that Jesus is about to heal उनके me. हिसाब से मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। According to them, I shouldn't travel. उनने बोला आप बाहर नहीं जा सकते हैं। He said, you can't go out. मैंने बोला डॉक्टर पादरी आदमी हो यार, And I said, Doctor, I'm a pastor. प्रीच नहीं करूंगा खाऊंगा क्या, If I won't preach, what will I eat? काम ही मेरा ये है। This is my work. मैंने बोला इस आंख को ना प्रीच करते करते ठीक होना होगा। And I said that this eye will have to heal while preaching. एंड गेस व्हाट, Or सोचिए, 2 महीने के अंदर ठीक। within 2 months, my eye is perfectly fine. आ गया समझ में बात? Did you understand this? अपने मुंह से नेगेटिव बातें बोलना बंद करिए। Stop saying negative things from your own mouth. आईटी में क्या है? कुछ नहीं है, What's in IT? Nothing at all. इसीलिए ऐसे रहते हो। That's why we stay like this. तुमने क्या बोला अपने लिए? What did you say for yourself? क्या बोला? आईटी में कुछ नहीं। Nothing in IT. तो जो बोला वो हो गया। So what you said happened. मैं क्या करूं, जहां जाता हूं मुझे खड़ूस मैनेजर मिलता है। No matter where I go, I get a really weird manager. तो गेस व्हाट, आपको क्या मिलता है? So guess what you get? कभी ये भी बोलो, मैं जब जाऊंगा मेरे पास बेस्ट मैनेजर्स होंगे। Say this, when I go, I will have the best manager. ये बोलिए मेरी कंपनी में मुझे प्रमोशन मिलेगा। And say that I will get promoted in my company. क्या बताएं पास्टर, ये सब मेरे अगेंस्ट रहते हैं। What should I say, Pastor? All these guys are against me. तेरा अपना दिमाग तेरा अगेंस्ट रहता Your है, own mind is against और you. साथ में तेरा मुंह उसका भाई बन के रहता है। And your mouth becomes its brother and अपना ही दिमाग अपने मुंह से कोसता रहता है अपने आप को। and your own mind and your own mouth keeps cursing you. दुश्मन कोई नहीं है, तू खुद है अपना। No one else, but you are your own enemy. पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। No matter, I don't understand why does this happen to बोलना me? बंद कर फालतू बातें भाई, Stop saying all these useless ये things. बोलना चालू कर। Start saying this. आज से खुदा मेरे साथ है, From today, the Lord is with me. जहां मैं जाऊंगा सर बनूंगा, पूछ नहीं No बनूंगा। matter where I go, I will be the head and not the tail. मैं आगे रहूंगा, पीछे नहीं I will रहूंगा। be ahead and not behind. मैं देने वाला हूंगा, लेने वाला नहीं I will बनूंगा। be one who gives, not one who receives. और तब देखिए खुदा काम करने लगेगा And आपकी then लाइफ just के see अंदर। how God starts working in your life. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा करना है काम। That's how you should work. एक जन अपने घर से निकलता है, One person leaves from his house. केले का छिलका देखता है, He sees a banana leaf. Peel. कहने लगता है कि आज फिर गिरना पड़ेगा। I'm gonna have to fall again. हे प्रभु, कल तक ही नहीं ये जोक समझ में आ जाएगा। Lord, may they understand this joke till tomorrow. अरे केले का छिलका पड़ा हुआ, उठा के उसे डस्टबिन में डाल। तू क्यों बोल रहा है मैं पैर रखूंगा, फिसलूंगा, गिरूंगा, कूले की हड्डी तोड़ूंगा? इतना सोच, इतने डिटेल में कौन सोचता है यार? If there is a banana peel, why do you want to say that, oh, I'll put my leg like this, and then I'll slip and fall, then I'll break my hip bone? Why do you want to say all these things? एक माँ अपने बच्चे को कह रही है, A mother once told her child, ये यहाँ छोड़ दिया, what have you left ये here? यहाँ छोड़ दिया, You left it here. यहाँ छोड़ दिया। You left it here. अरे मेरी माँ उठा के अंदर रख दे उसे। Oh, my mother, just pick it up and put it inside. कितने माँ बाप देखिए किस तरीके से बात करते हैं, See how some parents speak. अपने बच्चों से कैसे बोलते हैं। How do they speak to their children? मैं कह रहा हूँ चाकू से मत खोल, कट जाएगा हाथ। I'm telling you, don't touch the knife, your hand will get cut. अभी कटेगा, मैं बोल रहा हूँ अभी कटेगा हाथ। It'll cut now, it'll cut now. कट से कट गया हाथ। And immediately the finger got cut. आप क्या कह रहे थे अपने बच्चे से? What were you telling your child? कट जाएगा हाथ, कट जाएगा, कट गया। The finger will get cut, the finger will get cut, it got cut. आपके मुंह में ताकत थी, Your mouth has power. आपको क्या कहना चाहिए था? What should you have said? बेटा नाइफ शार्प है और हमारा हाथ नहीं कटना चाहिए। Beta, the knife is sharp and your finger should not get cut. आप क्या कह रहे थे? कट जाना चाहिए। And what were you saying? It should get cut. आपको कहना चाहिए नहीं कटना चाहिए। And you should say it should not get cut. जस्ट द वर्ड, चेंज ऑफ अ वर्ड एंड एवरीथिंग डिफरेंट। एक शब्द बदल जाता है and everything becomes different. मैं कह रही हूँ ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहा, अभी गिरेगा। I'm telling you, you're running like a madman, you'll fall down. देखो
आपको क्या कहना चाहिए था? What should you have said? बेटा केयरफुल, यू शुड नॉट फॉल. बेटा careful, आप गिरने नहीं चाहिए. और आप क्या कह रहे थे? And what were you saying? अभी गिरेगा, मुंह टूटेगा, दांत टूटेगा, महंगा हो जाएगा. और आया भी नेक्स्ट चर्च में, दांत टूटा हुआ. And और what- मम्मी से पूछा ये क्या हो गया? महंगा हो गया. किसने महंगा बनाया? मैंने कहा था महंगा हो जाएगा. Why would you say such things to your children? आया समझ में? Did you understand this? इस बार तो मैं फेल ही हो जाऊंगी लग रहा है. This time it looks like I will fail for sure. 6 महीने एग्जाम को बाकी है, ये 6 महीने पहले फेल होना मांग रही है. There are 6 months left for the exam and you want to fail 6 months prior to the exam. इनको कहते हैं अपने ऊपर खुद से श्राप बोलना. And this is called speaking curses upon yourself. क्या मैं बता रही हूं, जिस दिन काला पहन के जाती हूँ ना, उस दिन तो सर्वनाशी हो जाता है मेरा. I'm telling you, the day I wear black, there's destruction in my path. अरे मैं तो काला पहन के जाता हूँ, सब अच्छा होता है. I wear black and when everything works out perfectly fine. अरे मुझे तुम लाल पीला नीला दे दो, वो पहन के जाऊंगा तब भी अच्छा होएगा. You give me red, green or yellow and still खुदा के everything बंदों will के go साथ well. कुछ खराब हो ही नहीं सकता. Nothing can go wrong with the people of God. फालतू में श्राप की बातें बोलना अपने लिए. Unnecessarily speaking curses over yourself. कितने लोगों को समझ में आ गया आज से श्राप की बातें नहीं, आशीष की बातें बोलना. How many people have understood that you shouldn't say curse things, but you should say bless things? एक लड़की की शादी हो रही, उसकी माँ बोल रही है, ये सन चट्टे का खींच के रखना. And there was a girl getting married and she said, oh listen, keep him tight, tight. अरे क्या चुटिया है क्या आदमी? Is a man a ponytail? मैं मतलब लिटरली माएं बहुत ध्यान दें आप क्या बोलती हैं. Mothers, be very careful about what you're saying. एक माँ अपने बेटे से बोली, सांड की तरह हो गया है खा खा के. A mother told her son, you've become like a bull by eating so much. अब वो सींग तो मारेगी जब उसे तुम सांड बोलोगी तुम. Now he will come and hit you with his horns when you call him a bull. क्या क्या बोलते हैं हम लोग. What are we saying? मैंने उस माँ को बोला, I told that mother. अपने बेटी को बोली, गधी की औलाद इधर आ. And I told, tell your daughter, you daughter of a donkey, come here. मैंने बोला मुझे मालूम नहीं था इसका पापा गधा है, कहाँ है? And she said, I had no idea that her father was a donkey. Where is he? पास्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? Pastor, what are you saying? मैंने बोला अगर बेटी गधी है तो आपका हस्बैंड गधा ही होगा. And I said, if your daughter has a donkey, then your husband must be a donkey as well. कहाँ है गधा, कहाँ है? Where is the donkey? इसलिए वो जब पढ़ाई के लिए बैठता तो लड़का यूं करता रहता, डैचू डैचू डैचू. That's why when he sits to study, he's like, Dachu, Dachu, Dachu. अपने मुंह से हम क्या क्या कह लेते हैं बताइए. What are we saying for ourselves? हाँ हाँ बेटा ठीक है कोई बात. बच्चे को भी गुस्सा आ गई, बोले ऐसे मम्मी कहती हो, सीखो आज तुम यहाँ पर सब. Even the child is like, this is what you say, mummy. You learn over here. आप कैसे श्राप से बाहर निकल सकते हो? How can you come out of नंबर curses? 4, Number 4, मसीह में विश्वास और उनके द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों को स्वीकार करके. faith in Christ and his finished work. आपको विश्वास करना है कि जो यीशु मसीह ने काम कर दिया है, अब वो मेरी लाइफ के अंदर काम करेगा. You need to believe that all the things that Jesus has done now operate in my life. Come on. Come on. शैतान जो बोल रहा है, लोग जो बोल रहे हैं, पुश्ते जो बोल रही हैं, हम उन बातों पे ज्यादा विश्वास करेंगे या अपने यीशु मसीह के लहू पे ज्यादा विश्वास करेंगे? Are we going to believe more in what our generations say or what people say or what Satan says or what Jesus Come on, says? we got to believe in what God says. हमें विश्वास करना है उस चीज में जो परमेश्वर कहता है. एक दिन मैं अपने एक कन्वेंशन सेंटर से टुक टुक पे बैठा हुआ अपने घर आ रहा था, गंदी सी टी शर्ट, गंदा सा पजामा और टुक टुक में बैठा हुआ था. टुक 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 टुक. ऐसा चलता है वो कि आप पैदल अगर चले तो उससे आगे निकल जाएंगे.
One fine day, I was coming back from the convention center, really tired, in a t-shirt, torn shorts, bad shorts, and I was sitting in the tuk-tuk, 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 tuk-tuk. And then it goes so slow that somebody can walk and move faster. और मैंने देखा मेरे सर के ऊपर से यूं आवाज आ रही है करके. I saw that a plane went over my head. मैंने उसे यूं देखा. I just looked at it like this. अब मैं लखनऊ में जहां से हम हैं वहां तो एयरपोर्ट जाना बहुत बड़ी बात होती थी. And I'm from Lucknow, and even Right, going to the airport was something huge. यूं हवाई जहाज देखो. I was looking at the plane. और उस समय तो फोन नहीं होते थे. There was no phone at that तो point in time. लोग बाउंड्रीज पे खड़े होकर ओए हवाई जहाज जा रहा है. ओए बाय 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 बाय. And back then there were no phones, so people would stand at the boundary and say, "Oh, there's a plane! Bye bye bye." कितने bye, लोगों ने bye." ऐसा किया है? How many people have done this? बाय बाय कितने लोगों ने किया है? How many people have done bye 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 bye? और वहां से कोई देख नहीं रहा, हम अकेले ही बाय बाय. No one's looking. We're just doing it ourselves. वो अपना निकल गया सीधे. उस दिन जैसे ही मैं वहां बैठा हुआ था खुदा ने मुझसे बात करी. That day, God spoke to me. पता खुदा ने मुझसे क्या कहा? You know what God said? जितने जवान यहाँ बैठे हैं आज ये वाली बात याद रखना मेरी. All the youngsters sitting here, remember this. मुझसे खुदा ने कहा एक दिन तू पूरी दुनिया में जाएगा मेरे वचन का प्रचार करेगा. God said, one day you will go in the entire world and you will preach my word. गंदा फटा पैजामा, Dirty torn pants, गंदी टी शर्ट, dirty t-shirt. टुक टुक में जा रहे हैं. Going in a tuk-tuk. एक आदमी पैदल पैदल उसके आगे निकला जा रहा है. A guy was walking faster than that and moving ahead. और मैं ये सारी सिचुएशन देख रहा हूँ And I'm looking at all of these और उसमें things. खुदा मुझे कह रहा है And God's telling me, ऐसे ही हवाई जहाज में पूरी दुनिया में जाएगा. you will go in the entire world and sit in मैंने a plane like उसी this. समय परमेश्वर के वायदे पे विश्वास किया. And that day I believed in the promise of मैंने God. विश्वास किया खुदा करेगा. I had faith and I said, God will do it. मैं अपने घर गया. I went home. मैंने अपनी मम्मी को एक्साइटमेंट में बताया. I went and excitedly told my mom, मम्मी मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा प्रचार करूंगा. Mom, I'm going to go in the whole world and preach. उसने शक्ल मेरी ऊपर से नीचे तक देखी. And she saw me right from head to toe. मुंह काला, My face was black. हाथ गंदे, My hands were dirty. बिल्कुल ऐसा लग रहा था मजदूर की औलाद. And it looked like I was the son of a laborer. उसने पट से मेरे लगाया. And she gave me one whack. जा जाके ना You're like, go and have bath. आलमबाग अमीनाबाद ढंग से जाना जानता पूरी दुनिया में जाके चल अंदर. You don't know how to go to Alambagh, Aminabad, and you want to go to the whole world? Like, go inside. मैं जाऊंगा. I will go. क्या कहा मैंने? What did I say? मेरी तरह बोली मैं जाऊंगा. Say it like me. I will go. पड़ोसी को देखो जाऊंगा. Just look at your neighbor. I will go. और मैंने डिटरमिन होके कहा मैं जाऊंगा. And I was determined and I said, I will go. फास्ट फॉरवर्ड. आगे देखिए. थोड़े समय निकल गया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हुआ सीन. और एक दिन मेरी मम्मी बोली बेटा अभी कहाँ हो? After a while, time moved on and my mom asked me, son, where are you? मैंने बोला मम्मी अभी दुबई में हूँ. And I said, Mom, I'm in Dubai. अच्छा 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 ठीक है ठीक. Okay, okay, okay. Sounds good. 2 दिन बाद कॉल किया. कहाँ Called हो? again after 2 days. Where are you? मम्मी अभी बहरीन में. Mom, I'm in Bahrain. हफ्ते बार कॉल किया. बेटा अभी कहाँ हो? Called again after a week. मम्मी Beta, where are you? अभी सिंगापुर में हूँ. I'm in Singapore now. अब कहाँ कहाँ जाओगे? Where all will you go? मम्मी कल यूएस के लिए निकल रहे हैं. Mom, I need to leave for the US tomorrow. अच्छा यूएस में कॉल किया. अभी कहाँ जा रहे हो? Oh, so she called me in the US. Where are you going मम्मी now? अभी यूके जा रहे हैं. Mom, I'm going to UK now. और एकदम से माँ की मेरी आवाज And all of a sudden, my mom, रो रही थी फोन पे. she was crying. तू कहता था You used to say कि तू एक दिन पूरी दुनिया में जाएगा. that you will travel the entire world one day. मैंने बोला मम्मी मैं नहीं कहता था, And I said, Mom, I never said this. खुदा कहता था. God said this. मैंने उस पे विश्वास किया. I just had faith on it. खुदा जब तुमसे कहे उस पे विश्वास करो. When God says something, do you have faith It on will it? happen for you. ये आपके लिए हो जाएगा. गलतियों 3:13. Galatians 3:13. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है. Jesus has redeemed believers from the curse of the law and from his sacrifice on the cross, trusting in his redemption and claiming that victory is essential. क्या लिखा है अंग्रेजी में? क्लेमिंग हिज विक्ट्री. That's right. क्या करना है हमको? विक्ट्री क्या करनी है? Claim. कम ऑन बोलिए क्या करना है? क्लेम करना है. क्या करना है विक्ट्री को? Claim. हम लोग क्या करते हैं? What do? ब्लेम करते हैं. We blame.
कुछ क्लेम नहीं करते हैं, सिर्फ परमेश्वर को तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने, अरे ये सब बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। क्लेम करिए विक्ट्री को उसकी। We don't claim anything. We just blame God and say, you didn't do this, you didn't do this, you didn't do this. But we shouldn't blame. We need to claim. आमेन। Amen. फिफ्थ पॉइंट, कैसे श्रापों से बाहर आते हैं। Fifth point about how to come out of curses. पीढ़ी दर पीढ़ी के शाप और परिवार की प्रार्थना। Generational curses and family prayer. ओके, रीड दिस, निर्गमन 34 और 7। Exodus 34 and verse 7. हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty. परमेश्वर क्या करता है? What does God do? परमेश्वर श्रापों से बाहर निकालता है। He removes you out from curses. परमेश्वर क्या करता है? What does God do? परमेश्वर पापों से बाहर निकालता है। He removes, He Come takes on, you out now from how many sin. of you will say कि परमेश्वर मुझे मेरे श्रापों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर? How many people can say that God is a Come on, God who say is that removing I me am from going my to be free curses? in Jesus' name. कहिए मैं यीशु के नाम में Come on, आजाद I हूँ। will be free in Jesus' name. मैं यीशु के नाम Come में on, say that आजाद I will be हूँ। free in मैं Jesus' name. यीशु के नाम में अब आजाद जोर की आवाज हूँ। से I will be free in Jesus' name. Say it loudly. मैं यीशु के नाम में आजाद Come on, say हूँ। that loud. I am free in Jesus' name. मैं यीशु में आजाद हूँ। क्लेम करना आना है आपको। You need to learn how to claim this. हम लोग क्या करते हैं? What do we do? कुछ क्लेम नहीं करते, मालूम ही नहीं है। We don't claim anything. We don't know anything. कितने भी जनरेशंस का श्राप होने दीजिए, No matter how many generations the curse is from. परमेश्वर दया करने वाला है। The Lord is a God of mercy.